नमस्कार, मैं मोहित आपका स्वागत करता हूं जीएस वर्ल्ड में। 11 जनवरी को घोषित केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के तहत लगातार 7वें साल इंदौर को भारत के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया। हालांकि इस बार रैंकिंग में सूरत को भी सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया। जब पुरस्कार पहली बार 2016 में शुरू हुए तो इंदौर 25वें नंबर पर था। एक साल में शहर ने रैंकिंग में कैसे छलांग लगाई और कैसे अपनी शीर्ष स्थिति बरकरार रखी है, हम बताते हैं कि रैंकिंग में क्या ध्यान रखा जाता है और शहर की स्वच्छता प्रणाली में किए गए कई बदलाव सुधार के लिए कैसे जिम्मेदार थे। सबसे पहले जानते हैं नंबर 1 रैंकिंग का क्या मतलब है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय पुरस्कार प्रदान करता है, जो स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के रूप में शुरू हुआ। स्वच्छता को मापने की पद्धति 2 मुख्य मानदंडों पर आधारित है, नागरिक प्रतिक्रिया और क्षेत्र मूल्यांकन। चूंकि स्वच्छता का विषय राज्य सरकारों के अंतर्गत आता है, इसलिए उन्हें स्वच्छ भारत मिशन प्रबंध सूचना प्रणाली यानी MIS पर अद्यतन डेटा दर्ज करने का काम सौंपा गया है। फिर प्रत्येक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाएगा, जैसे कि अलग अलग कचरा संग्रहण। नमूने के आधार पर प्रत्येक वार्ड में आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों में आयोजित नागरिक सत्यापन के माध्यम से मान्य किया जाएगा। फिर नागरिकों से कचरा संग्रहण और उसकी आवृत्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और तदनुसार मान्य किया जाता है। ऑन फील्ड मूल्यांकनकर्ताओं को प्रतिक्रियाएं रिकॉर्ड करने के लिए यादृच्छिक रूप से घरों, दुकानों का दौरा करना होता है। अब बात करते हैं इंदौर सबसे स्वच्छ शहर की रैंकिंग में क्यों रहता है। इंदौर में कचरा संग्रहण, प्रसंस्करण और निपटान की एक स्थायी प्रणाली विकसित की गई है। इंदौर ने शुरुआत में ही सर्वेक्षण में दर्शाए गए विभिन्न संकेतकों को लक्षित किया। कई उपायों में स्वच्छता और अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली में बदलाव के साथ साथ स्वच्छता के आसपास बेहतर आदतें बनाने के लिए नागरिकों के बीच इन पहलों को लोकप्रिय बनाना शामिल है। कचरे का पृथक्करण एवं निपटान, ठोस कचरे के संग्रहण एवं निपटान के लिए दिए गए निजी ठेके को समाप्त कर नगर निगम ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और नई रणनीति बनाई। इसके अलावा सरकारी अधिकारियों ने नागरिकों के साथ कई बैठकें की और लाखों लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इंदौर नगर पालिका ने भी सड़कों पर थूकने, खुले में पेशाब करने या कूड़ा फैलाने वाले लोगों के खिलाफ 250 रुपए से 500 रुपए तक का स्पॉट जुर्माना लगाया। आदतन अपराधियों को एक संदेश देने के लिए सार्वजनिक शर्मिंदगी को निवारक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया था। नगर पालिकाओं ने ऐसे अपराधियों के नाम समाचार पत्रों में प्रकाशित करना और रेडियो पर प्रसारित करना शुरू कर दिया। इन्हीं प्रयासों और रणनीतियों का परिणाम है कि इंदौर पिछले 7 सालों में सबसे ऊपर सबसे स्वच्छ शहर के रूप में विद्यमान है।